संवाद सेतु पाठ्य पुस्तक पर आधारित पाठ 2 विविध प्रकार के लेखन। विविध प्रकार के लेखन में फीचर, संपादक के नामपत्र और प्रतिक्रिया लेखन के बारे में चर्चा करेंगे और इस विषय पर हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ग्रहण करेंगे। इसीलिए मेरे साथ लगातार इस पूरी वीडियो को देखते रहिए और इसमें बने रहिए। जनसंचार माध्यमों में विविध प्रकार का लेखन कार्य किया जाता है, जिनके माध्यम से जो समाचार पत्र है उसके अंदर कुछ अलग ही पृष्ठ में कुछ प्रकाशित कोई अंश या समाचार को लेकर किसी पाठक की ओर से जो व्यक्त की गई जो प्रतिक्रिया है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेना, या कोई किसी विशेष विषय के प्रति पाठकों के ध्यान आकर्षण हेतु लिखा गया जो पाठक संपादक के नाम पत्र की लेखन विधा से प्रचलित कराना। इस अध्याय में ऐसे जो लेखन के विविध प्रकार बताए गए हैं, जिनकी हम लगातार एक एक करके चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले है फीचर लेखन। फीचर लेखन का अर्थ है किसी रोचक विषय पर किसी कलात्मक ढंग से या काल्पनिक ढंग से किसी विषय को इस तरीके से प्रस्तुत करना कि जो दर्शक है उसके लिए वह एक मनोरंजन का माध्यम बन जाए। यह दैनिक समाचार और सामाजिक विषय और बहुसंख्या पाठकों की रूपी जो विषय होता है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इस पर जोर दिया जाता है, और विषय की जो जानकारी है वो लेखक अपनी प्रतिक्रिया और अपने विचारों से इस फीचर को व्यक्त करता है। अब आगे है फीचर के प्रकार। फीचर को सामान्य रूप से 14 भागों में बांटा गया है और इनके जैसे नाम हैं: समाचार फीचर, मानवीय रुचिपरक फीचर, व्याख्यात्मक फीचर, ऐतिहासिक फीचर, विज्ञान फीचर, खेलकूद फीचर, पर्वोत्सवी फीचर, विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर, व्यक्तिपरक फीचर, खोजपरक फीचर, मनोरंजन से संबंधित फीचर, जन रुचि के विषयों पर आधारित फीचर, फोटो फीचर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के फीचर। ये जो आपको सामने दिख रहे होंगे 14 फीचर हैं, और चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वो आपकी इच्छा अनुसार है। अब आगे है फीचर की रचना और लेखन। इसके अंदर हम यह देखेंगे कि इसकी जो प्रमुख रचना का लक्ष्य क्या होना चाहिए। पहले आकर्षक, कथात्मक और मनोरंजक होना चाहिए, और जो फीचर लेखन में 5 बातों का प्रमुख ध्यान रखना चाहिए। इसमें तथ्यों का संग्रह अधिक जानकारी के साथ हो। फीचर लेखन का कोई उद्देश्य, जो लिखने का उद्देश्य है वह एकदम स्पष्ट होना चाहिए। फीचर का प्रस्तुतिकरण मनोरंजक होना चाहिए। फीचर का शीर्षक कौतूहलवर्धक होना चाहिए। फीचर के साथ में चित्र और रेखाचित्र एवं ग्राफिक्स का चयन हो। इन 5 बातों का ध्यान रखते हुए हमें फीचर का लेखन कार्य किया जाना चाहिए, तथा फीचर में चित्रों, रेखाचित्रों और ग्राफिक्स का जो है वो संपूर्ण ध्यान रख के ही आगे इसको पूरी तरह से लिखना चाहिए, जिससे फीचर का जो दृश्य है वो बहुत ही आकर्षक लगे। आगे है फीचर और लेखन में अंतर। इसके अंदर जो पत्रकारिता में समाचारों के साथ लेखन और फीचर दोनों का ही हमारे लिए इसका विशेष महत्व है। अब जो लेखन विषय में जो लेखक है उसको गहन अध्ययन और चिंतन पर आधारित लेख कार्य किया जाता है, लेकिन जो फीचर है वो पाठकों की रुचि के अनुसार घटना या विषय की रोचक प्रस्तुति के आधार पर लिखा जाता है। दोनों में विषय प्रतिक्रिया में भी पर्याप्त अंतर रहता है। जो फीचर है वह दिल को प्रभावित करता है, लेकिन जो लेखक है वह दिमाग को प्रभावित करता है। लेखक एक गद्यगीत है, जबकि जो लेख एक गंभीर और उच्च स्तरीय गद्य रचना है। इसके आधार पे हम यह विभाजित कर सकते हैं कि फीचर और लेखन में अंतर क्या क्या है। आपके सामने ये एक फ़ोटो आई होगी, जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या अंतर स्पष्ट किए गए हैं। आगे है दृश्य श्रव्य माध्यमों के लिए फीचर लेखन। जो रेडियो फीचर और टेलीविज़न फीचर वैसे तो मुद्रित माध्यमों की तरह होते हैं, लेकिन
जब जो लिखने के तरीके में इनके काफ़ी भिन्नता होती है। रेडियो फीचर जो है वह सुनने वालों को खबरों से आगे की जानकारी देने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यह जो फीचर है वह रेडियो रूपक के समान रोचक और कल्पना युक्त घटना या तथ्य का विवेचन और प्रतिक्रिया से युक्त होता है। मतलब सिंपल सी बात है, जो रेडियो फीचर है उसके अंदर हम केवल खबरों को सुन सकते हैं और उनसे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो टीवी फीचर है इसके अंदर हम जो दृश्य है उनको हम देख भी सकते हैं और उनके चित्र भी होते हैं। और इनके अंदर एक खास बात है टेलीविज़न फीचर में कि यह सजीव और गतिशील तथा दर्शनात्मक होने से दर्शकों को खूब आकर्षित करते हैं। मतलब इनमें सजीवता होने के कारण यह जो दर्शक है उनके लिए बहुत ही शानदार आकर्षण का एक माध्यम है। जैसे आप अभी सामने देख रहे हो, ये क्या चीज़ है, ये एक दर्शनात्मक आकर्षित है कि भाई जो दर्शक देख रहा है उसको भी एक आकर्षण लगे, ये उसको हम कहेंगे टेलीविज़न फीचर। अब आगे है संपादकीय लेखन। जो संपादकीय जो समाचार पत्र की आत्मा माना जाता है और जो संपादकीय लेखन एक स्वतंत्र विधा है। इसे किसी नियम या सिद्धांत से नहीं बांधा जा सकता। इसमें किसी घटना, समस्या या मुद्दे को लेकर अखबार में और निष्पक्ष अभिमत व्यक्त होता है। जो संपादकीय लेखन है वह दो भागों में बांटा गया है। पहला है सूचनात्मक और दूसरा है बहस या मुद्दे भी बोल सकते हो। लेकिन जो संपादकीय का उद्देश्य है वो किसी एक विचार को प्रतिस्थापित कर पाठकों के लिए वैचारिक बहस का अवसर देना है। जो संपादकीय लेखन की प्रतिक्रिया का क्रम यह हो सकता है, पहले तो हम इसका विषय का चयन करेंगे कि हमें किस विषय पर लिखना है, फिर आगे विषय अनुसार सामग्री का चयन। अब जो हमने विषय भी चुन लिया तो आगे हम उसकी सामग्री देखेंगे, जो कंटेंट है उसका, कि आगे क्या लिखना है। अब विषय प्रवेश एवं विस्तार, भाई विषय के अंदर हमें घुस जाना है और उससे विस्तार से उस चीज़ के बारे में सारी जानकारी देनी है। अब विषय का निष्कर्ष, इसका निचोड़ क्या निकला है, मतलब जो लास्ट में ऑब्जर्वेशन है उसकी क्या निकली है। और पांचवा है शीर्षक, और उसका शीर्षक हमें क्या देना है जिसके बारे में हम जो लेखन कार्य है वो लिखने जा रहे हैं। अब आगे है संपादक के नाम पत्र। हमें संपादक के नाम पत्र लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। जो समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर तथा पत्रकारिताओं के प्रारंभ में संपादक के नाम पत्र का कॉलम होता है। संपादक के नाम पत्रों में शिकायत पत्र, सरकारी नीति को लेकर अभिमत, जो राजनीतिक दलों को लेकर राय तथा सामाजिक जो स्थितियों से संबंधित जनमत का प्रकाशन होता है। इन पृष्ठों में जो पाठकों की निजी राय होती है। संपादक के नाम पत्र लिखते समय इनकी जो उपयोगिता और प्रासंगिकता तथा सामाजिकता का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि जो संपादक पत्रों की जो विषय सामग्री से सहमत हो, लेकिन कुशल संपादक अपने समाचार पत्र में पाठकों के चयनित पत्रों को स्थान देकर अपनी जो बुद्धि का परिचय देता है। ऐसे पत्र यद्यपि कलेवर में छोटे होते हैं परंतु पाठकों के अभिमत को स्पष्टता से व्यक्त करते हैं। इनकी जो शीर्षक विषय अनुसार आकर्षक होते हैं। हमें जो संपादक के नाम पत्र लिखना है इसके अंदर हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना चाहिए कि इनको लिखते समय हमें विषय का चयन, विषय अनुसार सामग्री का चयन और विषय प्रवेश एवं विस्तार, विषय का निष्कर्ष और शीर्षक, ये पांचों चीज़ों का ध्यान रख के ही हम इसके पत्र को एकदम सहेजता से लिख सकते हैं। आप सबका प्रेम पूर्वक एक बार फिर से धन्यवाद, और यहाँ तक अपना पेशेंस बनाए रखने के लिए और इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका एक बार फिर से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। और मेरे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे मिशन को ज्वाइन करें। और तो आगे क्या, बस यही है।
कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। देखते रहिए, अगली वीडियो कुछ ही दिनों में आने वाली है।